इन नोटों में है खोट। इन नोटों पर पड़ी है इनकम टैक्स विभाग की चोट। जरा गौर से देखिए बैग में पड़ी करेंसी नोटों की ये गड्डियां। इनकम टैक्स विभाग की माने तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और उनके करीबियों के ठिकानों पर मारे गए छापों में इनकम टैक्स विभाग ने तकरीबन 281 करोड़ के कैश रैकेट का पता लगाया, जिसका इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक कोई लेखा जोखा नहीं है। माना जा रहा है कि इस रकम के तार सियासत, कारोबार और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों से हो सकते हैं। दिल्ली से पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने भोपाल और इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे और नोट के खेल का खुलासा किया। इनकम टैक्स विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में मारे गए छापों में 230 करोड़ के बेनामी लेन देन का भी खुलासा किया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई है मेरे विचार से। मेरे घर पर, मेरी बेटे की थर्ड आई कंपनी पर, मेरी निजी बिल्डिंग विद्याराज या जलसा पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक कागज या दस्तावेज या कैश या ज्वेलरी कोई भी ना बरामद हुई है ना जब्त हुई है। सीबीडीटी ने जो प्रेस नोट जारी किया है वो नहीं बता सकते उसके बारे में, पर जहाँ तक हवाला का बात है या पॉलिटिकल फंड की बात है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये छापे भोपाल, इंदौर, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गोवा में उन 52 जगहों पर मारे गए जिनका संबंध मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, उनके जानकारों और सीएम के रिश्तेदारों से है। इस दौरान 14 करोड़ 60 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं मिला। कमलनाथ के रिश्तेदार रतुल पुरी की कंपनी हिंदुस्तान पावर के दफ्तर से 1 करोड़ 90 लाख की रकम बरामद की गई। भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा में प्रतीक जोशी के घर से 9 करोड़ रुपए नकद मिले। भोपाल में अश्विन शर्मा के घर इतने नोट मिले कि उनको गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। रविवार को कक्कड़ के इंदौर वाले घर से 30 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश मिले थे। बताया जा रहा है कि छापे में बरामद रकम 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा 252 शराब की बोतलें, हथियार और बाघ की खालें भी जब्त की गयी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक छापों के दौरान 242 करोड़ रुपए के फर्जी बिल और टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में 80 से ज्यादा फर्जी कंपनियां होने के सबूत मिले। सीबीडीटी के मुताबिक दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापों के दौरान कई सबूत मिले। इनमें एक कैश बुक भी शामिल है जिसमें 230 करोड़ के बेनामी लेन देन का जिक्र है। साथ ही दिल्ली के पौष इलाके में कुछ बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। साथ ही सीएम कमलनाथ के रिश्तेदार दीपक पुरी की कंपनी मोजोबेयर से जुड़ा करीब 600 करोड़ का लेन देन भी जांच के घेरे में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में छापेमारी की कार्रवाई रविवार 7 अप्रैल को तड़के 3 बजे से शुरू हुई थी। भोपाल और इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, उनके करीबी प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा के ठिकानों पर छापे मारे गए। ये लोग लगभग 48 घंटे मेरे घर पर रहे हैं जी। दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम आई थी जी। और रात को 3:30 बजे के आसपास इन लोगों ने मेरे घर के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसे हैं जी, जिन्हें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जी। इनके 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए। ना ही किसी प्रकार की कैश या ज्वेलरी इन्होंने मेरे यहाँ से बरामद की। मेरे दोनों लॉकर की भी इन्होंने सर्च करी, सब कुछ करा, पर कोई भी आपत्तिजनक चीज इनको मेरे यहाँ नहीं मिली। दिल्ली से बुलाए गए सीआरपीएफ की दस्ते की सुरक्षा में हुई कार्रवाई को 500 अफसरों ने अंजाम दिया। सोमवार को भी प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा के भोपाल स्थित घरों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा दिल्ली में कमलनाथ के सलाहकार आर.के. मिगलानी के घर भी छापा पड़ा। गोवा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। बड़ा सवाल ये है कि छापेमारी में बरामद करोड़ों रुपए कैश आखिर कहां से आए थे। सवाल ये भी है कि कहीं बरामद रकम और कैश रैकेट का संबंध मौजूदा चुनाव से तो नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो सरकारी विभागों और कारोबारी घरानों से ये रकम हासिल की गई। माना जा रहा है कि प्रवीण कक्कड़ का करीब अश्विन शर्मा मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग में काफी सक्रिय था, जिसकी बदौलत बेहिसाब रकम इकट्ठा की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नई आबकारी और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाकर भी जमकर माल बनाए जाने की खबरें हैं। हालांकि इस तरह जमा रकम का क्या उपयोग होना था, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि मौका चुनावों का है तो उसमें इस रकम का बड़ा हिस्सा खपाया जा सकता था।
आपको बता दें कि आम चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग काफी सख्ती बरत रहा है। चुनाव आयोग की कार्रवाई में 7 अप्रैल तक 1844 करोड़ की जब्ती की गई, जिसमें 500 करोड़ तो सिर्फ कैश ही है। इसी की कार्रवाई में तमिलनाडु से 160 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद की गई और अब इनकम टैक्स विभाग की ताज़ा कार्रवाई में भी करोड़ों की रकम के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि चुनावों में वोट के लिए नोट के इस्तेमाल की बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो मामले की पुख्ता जांच के बाद ही होगा।